गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। ये क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा जी, तो ये है हमारा सासनी की सुबह, जो कि मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा औसम है। अच्छा, जब मैं आई थी ना, ये क्या हो रहा है, क्यों फोकस नहीं हो रहा है? अच्छा, जब मैं आई थी ना तो मुझे ऐसा लगा था दिल्ली में ज़्यादा ठंड है, सासनी में कम। लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया कि फिर मैं थोड़ा कामों में लगी हुई थी ना, तो इस वजह से मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही थी। बट ऐसा कुछ नहीं है, सासनी में बहुत अच्छी ठंड है। रात भी बारिश हुई है। अब तो सूख गया है वैसे, लेकिन रात को बारिश हुई थी। ठीक है, एक बहुत बुरा काम हुआ है, बहुत बुरा, जिसमें मुझे बड़ा पछतावा है। वो ये, मेरे कबूतरों को खाना नहीं डाला है इन्होंने, तो इसका नतीजा ये है कि कोई कबूतर नहीं आ रहा। आप बिलीव नहीं करोगे, कल से डाल रखा, एक दाना नहीं खाया किसी ने। मुझे बहुत दुख है इस बात का। और ऐसा नहीं है, देखो सामने वो बैठा है एक कबूतर, आपको दिख रहा है? जूम करूँ, ये देखो, दिखा? ये बैठा है। और कल तो 5-6 बैठे थे, बट फिर भी कोई नहीं आया। नाराज़ हो गए मुझसे सारे। कैसे मनाऊं, ये देखो अब आए हैं। कैसे मनाऊं। और बाबूजी ने हमारे लिए तोहफा तैयार रखा है। टिडिंग टिडिंग, यहाँ से शुरू है ये तोहफा, ये तोहफा। और वो तोहफा हम लाए हैं। मतलब यहाँ से वहाँ तक कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। और मशीन लग चुकी है। आवाज़ आ रही होगी आपको, पता नहीं मेरी आ रही होगी या नहीं। ये मशीन लग चुकी है। ठीक है, तो बस अब यही काम कर लेते हैं, और औरतों को काम क्या है। तो बस जी, यहाँ हमारा नाश्ता तैयार है। कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं कर रहा, तो ये है बढ़िया सी झागो वाली चाय, एंड दिस इज़ बटर एंड ब्रेड। मैंने अच्छे से क्रिस्प करके सेक लिया, दिखा है ना आपको? हाँ, अभी दिखा। तो बस यहाँ पर हम करेंगे नाश्ता, और ये लिबा भी आ चुकी हैं नाश्ता करने। लिबा, आप नाश्ता करेंगी? हाँ जी। लिबा को देखिए स्टाइल, लिबा के स्टाइल सबसे अलग है। चलो, मेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है, हाँ? तो मैं पहले नाश्ता करूँगी, उसके बाद आपसे बात करूँ। तो बस जी, यहाँ से शुरू होता है ईदी का सेशन। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये मम्मी का प्यार है। और बस बाकी आप लोग ही बताना क्या है क्या नहीं है ना? तो मैं तो ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी, बस अपनी खुशी ज़ाहिर करूँगी, और कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले तो इनके कपड़े हैं, मेरी ही पसंद के हैं। मम्मी ने तो जस्ट हर चीज़ के लिए पैसे दिए थे, और सब मैं अपनी पसंद का ही लेकर आई हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनके कपड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद बेडशीट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो बस फिर मैं बेडशीट भी ले आई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बेडशीट है, जब बिछाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। इसके बाद ये आयरा की ड्रेस थी, जो आयरा ने पहनी थी तहज़ीब के रोज़े पे, वो आपने देख ही ली थी। तो मैंने रख दिया, अभी गंदी हो रही है, मुझे वॉश करनी है, लेकिन ये था कि मुझे शूट करना था, तो फिर मैंने अभी रख ली है आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि फिर वो बताने में थोड़ा सा रहता है ना। ये इसके साथ का मैचिंग का पर्स था, उस दिन हम लेना भूल गए है ना। चलो, फिर नेक्स्ट टाइम आयरा कहीं जाएगी पहनेगी तो आयरा ज़रूर इंशाल्लाह पर्स लेगी। ये है लिबा की ड्रेस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पहनने के बाद कुछ इस तरह से ये लगेगी, तो ये भी मम्मी की तरफ से। और मैं आपको बताऊं, खैर मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद ही माँ हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे। या बस आयरा के पापा के कपड़े काफ़ी महंगे थे, बाकी लेडीज़ के कपड़े एक तरफ सारे, और उसमें और बहुत सारे पैसे मिला के तब ये 2 ड्रेसेस आई। आप बाद में बताना, तब ये सिर्फ 2 ड्रेसेस आई। ये इतने महंगे कपड़े हैं बच्चों के। और मुझे पता है फिर आप लोग पूछेंगे कि क्या कितने का है, तो मेरे को अभी याद है तो मैं बताती चलती हूँ, फिर ना मैं भूल जाती हूँ। तो आयरा की अगर इस ड्रेस की बात करें, क्योंकि मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ कि ये बहुत महंगी है, तो ये अफ़गानी सूट है, और ये है 2000 रुपये का। मैं सुना, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, कह रही 2000 रुपये के बच्चे के कपड़े। मतलब मैंने मतलब यहाँ से भी मम्मी भी लेती हैं, या वहाँ से मम्मी भी देती हैं, तो मैं ही लेकर आती हूँ। तो हार्डली अपने बच्चों के लिए महंगे से महंगा जो कपड़ा लेना वो 1500 लास्ट था। हाँ, 1500 के अलावा इससे ज़्यादा कभी महंगा कपड़ा पहना नहीं है बच्चों ने। और अब ये 2000 का सूट आ गया है, तो खैर मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा मम्मी बच्चों के अलग ही होते हैं। मम्मी कह रही हाँ बेटा। और ये जो लिबा की ड्रेस है आप लोग को नज़र आ रही है, ये थी 1300 रुपये की। मतलब ऐसे ऐसे था 1290 ऐसे, मतलब तो मैं आपको अप्रॉक्स बता रही हूँ। ये था, शोर नहीं बचाओ,
ये था 1990, तो यानी कि 10 रुपये मिला के 2000। ये था 1290 यानी कि 1300 रुपये, है ना। इसके बाद आते हैं हम ये कपड़ों पर। तो ये मम्मी के लिए मैं बहुत ढूंढ के सीलमपुर से सूट लेकर आई थी। मम्मी को हल्के कपड़े बहुत पसंद हैं। तो ये ओवरऑल, एक तो मम्मी और मेरा साइज़ जल्दी से मिलता भी नहीं है, तो ये ओवरऑल एक जैसा सूट है। और इसका ये दुपट्टा है, कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं ले आई थी, मम्मी और बाजू में से जो जिसको पसंद आया वो ले लेगा, क्योंकि कपड़े दोनों में पूरे हैं। ये वैसे बाजी के लिए है, बाकी मम्मी और बाजी की अपनी अपनी पसंद है। तो इन दोनों में से जो भी वो लेना चाहेंगी, ये बाजी के लिए, ये मम्मी के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से मैं आपको ये नज़ारे दिखा दूँ। ये हो गए कपड़े, है ना। नीचे की पॉलीथीन बिल्कुल बंद देखिए, ठीक है। अब आते पीछे की तरफ। तो यहाँ पर ये जो सूट है, ये मेरी खाला ने मुझे दिया है। क्यों दिया है ये मैं आपको बताऊँगी। आप लोगों को याद होगा अन्नू जा रही थी तब भी वो दे रही थी, तो उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। और ये वाला सूट ही आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये वाला सूट दिया है मम्मी के लिए, मेरी सासू माँ के लिए। हाँ, तो ये बच्चों का ना शोर शुरू हो जाता है। तो ये दिया था मम्मी के लिए और ये मेरे लिए। क्यों दिया था मैं आपको बता देती हूँ कि उनकी जो बेटी है सबसे छोटी, उसने इमामत की है। आप लोगों ने बाजी के ब्लॉग में भी देखा होगा। तो उसने इमामत की है और उसका होगा फंक्शन बड़ा धुआंधार। वो होगा 20वें रमज़ान पे, और मैं तब तक नहीं रुक सकती थी। और मैंने खाला ने बहुत इशरार किया था कि आ जाना। तो मैं मना भी करके आई थी साहब कि मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ, फिर मैं कैसे आ जाऊँ। 11वें रमज़ान पे मैं आई हूँ, तो मैं कैसे आ जाऊँ भैया 20वें रमज़ान पे, दूर का भी सफ़र है। तो फिर मैं मना कर आई थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो ये उन्होंने हमें पहले ही विदा में गिफ्ट्स दे दिए हैं। हालांकि कोई भी नहीं गया, मेरी सासू माँ भी नहीं गई, मैं भी नहीं गई उनके फंक्शन में, लेकिन उनकी मोहब्बत, कहते ना तोहफे देने वाले का दिल होना चाहिए। बहाने तो अपने आप लग जाते, जिन्हें देना होता है वो बिना उसके भी दे देते, जिन्हें नहीं देना होता वो पहुँच भी जाओ उनके दर पे वो तब भी नहीं देते। तो खैर ये वो सूट है। तो ये 4 सूट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, आप सोचेंगे आपका क्यों नहीं है। मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने धो दिया है, वो गीला है, वरना मैं भी उसे भी आयरा के सूट की तरह रख देती, लेकिन वो गीला है। और मैं बता दूं कि वो सूट वही है। मैं फ़ोटो लगा दूंगी यहाँ पर साइड में, यहाँ पर लगा दूंगी। तो तहज़ीब के जो रोज़े पे मैंने पहना था वो सूट मम्मी ने मुझे दिया था। तो ठीक है, हो गया। अब बारी आती है घर की कुछ ज़रूरी सामान की जो मुझे चाहिए था। तो मामा ने मुझे वो सब भी दिला दिया है। तो वो सब क्या मैं दिखाती हूँ। जैसे कि वाटर बॉटल, ये मतलब ये नीचे जाती रहती है ना, तो वो कम होती रहती हैं। तो अब नहीं लिबा, तो ये एक नया सेट हम ले आए हैं बॉटल का। इसके अलावा ये है कुकर। सबसे पहले ये चम्मच, तो एक ही था मेरे पास, तो फिर एक और की ज़रूरत पड़ती है कई बार, तो ये ले लिया है। ये खाने के चम्मच, ये पूरा 6 का सेट है, ये ले लिया है। उसके बाद आता है ये छोटा कुकर। आप लोगों को याद होगा पहले लिबा, पहले मैं जब कुकर, पहला वाला जो कुकर था वो मैंने पता नहीं क्यों 3.5 लीटर का ले लिया था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मैंने छोटा ले लिया, हॉकिंस का है, बहुत महंगा है। मतलब ये सारी चीज़ें मम्मी को मैं बहुत महंगी क्या, सारी बेटियाँ बहुत महंगी पड़ी होंगी। तो ये कुकर हो गया। उसके बाद हो गई ये कढ़ाई मेरे पास आप लोगों को पता है टेम्परेरी थी, बहुत हल्की सी, तो मुझे चाहिए थी बढ़िया सी कढ़ाई। तो ये कढ़ाई ये काफ़ी अच्छी है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी भारी है। और इसमें से बड़ी कढ़ाई मम्मी ने दे रखी है, जो वहाँ पर है मम्मी के पास है, तो वो बड़ी है। मुझे छोटी की ज़रूरत थी, मम्मी ने छोटी दिलवा दी। ये इसके साथ का लिड है। इसके बाद एक बहुत अनोखी मैंने चीज़ देखी थी, ये पता है मेरे पास ऑलरेडी था, चॉपर बोलते हैं इसे, लेकिन वो जो ऐसे 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 खींचने वाला होता है ना, वो होता है, और वो धागा मेरा हमेशा अटकता है। लेकिन ये न्यू स्टाइल का था, तो ये मैंने ले लिया। ये ना ऐसे ऐसे प्रेस होके होगा, जब मैं काम करूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा ये चॉपर है, तो ये हमने ले लिया है। तो इसके बाद हाँ, इसके बाद ये थे कप। ये कप ना मम्मी ने बाजी को दिलाए थे अन्नू की शादी पे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। पहले तो पसंद नहीं आए थे, लेकिन जब बाजी के घर में मैं जाती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनका ये एक बार ले लो, ज़िंदगी भर बरतो, ठीक है। तो ये पता है बड़े महंगे कप है, ये भी, ये 150 रुपये का एक कप है। तो ये 4 के मैंने 4 ही ले लिए थे। तो ये कितने के हो गए, 600 रुपये की सिर्फ 4 कप है ना। तो मैं बस आपको, कोई ये नहीं है कि मैं कोई बढ़ाई मार रही हूँ कि इतना इतना है, तो मैं सिर्फ अंदाज़न अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि आप लोग कुछ चीज़ों के बारे में पूछते हो, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको देते हुए चलूँ, ठीक है। तो बस ये मेरे घर की ज़रूरतों का सामान,
और ये आप सोचेंगे कि वो चावल चीनी आटा नहीं है भैया, इसी में हज़ारों रुपए लग गए, हज़ारों रुपए, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो इसीलिए फिर आटा चीनी चावल सबके घरों में होता है। मम्मी ने मुझे सारी ज़रूरत की, मम्मी तो इसके बावजूद कहती थी, मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना काफ़ी है। ये सारी मेरी ज़रूरतों की चीज़ें मम्मी ने मुझे दे दी। अब काफ़ी लोगों को ये होगा क्योंकि काफ़ी लोग अपी की ईदी भी देखेंगे, है ना, तो ये जलन होगी कि अपी को ये आपको ऐसे ऐसे क्यों। तो मैं आपको बताती रहूँ, अनु हो गई, अपी हो गई, इन सबको मम्मी इनकी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें देती रहती हैं। और मेरी ज़रूरतें ये थी तो मम्मी ने उस हिसाब से चीज़ दी। और दूसरी चीज़, मम्मी हमारी कभी ये नहीं देखती हैं कि भाई इसको इतना दिया है तो उसको भी उतना ही, जिसको जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पूरा हमेशा करती है माशाल्लाह से। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि आपकी जो शादी के बर्तन हैं वो कहाँ हैं। मेरी शादी पे ऐसे जो संदूक भर के जो बर्तन आते हैं ना जहेज़ के, वो ऐसा कुछ नहीं आया था। मेन मोटा मोटा सामान आया था, जैसे कि ये बेड हो गया, ये ड्रेसिंग हो गया, बाहर सोफ़े हैं, टेबल है, मतलब मेन में जो वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब चीज़ें मेन ये आई थी। और गाड़ी आई थी स्विफ्ट डिज़ायर, जो अपने आप में ही बहुत महंगी गाड़ी है। तो ये सब आया था। ये सब सामान के लिए मेरे ससुर जी ने मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने बोला था हमारे घर में सब कुछ है, हमें कबाड़ा नहीं चाहिए। तो इस वजह से मम्मी ने नहीं दिया था। अच्छा, एक डिनर सेट है वो जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, बहुत महंगा बोन चाइना का है, वो ऊपर रखा हुआ, हमारे बस की बात नहीं होती उतारना, इसलिए वो आपने कभी देखा नहीं है। इंशाल्लाह घर कभी बड़ा होगा तो मैं ज़रूर उसे आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि वैसे मेरी ससुराल वाले इतने अच्छे हैं माशाल्लाह से, कभी मुझे किसी ने नहीं कहा। अब जैसे हमारा 2 घरों का चक्कर पड़ ही गया, वरना तो मोस्टली ऐसे घरों में पड़ता नहीं है, और अलग रहने वालों में से हम हैं नहीं। तो जैसे मेरी जो ज़रूरतों की चीज़ें ना वो सब मेरी सासू माँ ने मुझे दी हैं माशाल्लाह से, किसी चीज़ की कमी नहीं की है। तो मतलब तो मैं मतलब ऐसे, और कभी ताना भी नहीं मारा है कि हम क्यों दें या अपने घर से नहीं लाई, कुछ भी इस तरह से नहीं। लेकिन हाँ, जो मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे ज़रूरत होती है, तो वो मुझे चाहिए थी। मैंने भी मम्मी से ये नहीं कहा था कि मुझे ये दिला दो, बस मैं मार्केट गई थी, मुझे पसंद आई थी तो मैंने ले ली थी। ये जो बर्तन है ना, ये सब मैंने खुद ने लिए थे, ऐसा नहीं है कि मम्मी ने मुझे दिलाया था। मम्मी का ये सब चीज़ थी जो ऑब्वियसली सबकी ईदी में होती है, और इसके बाद वो आता वही चीनी चावल और सेवई वेवई ड्राई फ्रूट्स वो सब आता। लेकिन ये जब मैं खुद ले आई थी तो मम्मी ने कहा नहीं, इसके पैसे मैं आपको दूँगी, आपने बिल्कुल भी अपने पैसों से नहीं खरीदना। तो इन सब के पैसे फिर मम्मी ने मुझे दे दिए थे। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने उनसे कहा कि जी मुझे ये ला के दो, लिस्ट बना दी, ऐसा नहीं है। मुझे जो ज़रूरत थी मैं खुद ले आई थी, बट मम्मी ने मुझे बाद में पैसे दे दिए। तो अब ये सब मम्मी की तरफ से हो गया। बहुत सारी बातें हो गई हैं, बच्चों को भी नहलाना है, बच्चों की हालत देखिए। लेकिन जो काम होता जा रहा है वो मैं करती जा रही हूँ। ये मैंने बैग देखो कैसे निकाल के फेंका हुआ है। तो चलो फिर अब इसे समेटते हैं। यदि पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर देना। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। गाइस हेलो, आज मैं इनके सबको जो आपको सारे सामान देखते हैं मैं इनके बारे में बताना चाहती हूँ। ये है पापा की नई सी टी शर्ट, आपको ये अच्छी लगी? अब पता नहीं, वो तो उन्हीं वही बताएंगे, आपको ही बता सकते हैं। और ये इनके साथ में पैंट है, और ये है बेडशीट, और ये मेरा सूट। पैंट बहुत अच्छी लगी है, मेरा सूट और ये पर्स है। आपको ये पर्स अच्छा लग रहा है कि सूट? ये तो हाई गाइस ही बताएंगे। हाँ। और ये है हमारी ये बाग की फ्रॉक, ठीक है। और ये है दादी का सूट, ठीक है। और ये है पप्पी का सूट, ठीक है। और ये है मम्मी का सूट, ठीक है। ये है दादी का सूट, ठीक है। और ये है बॉटम, आपको पिंक कलर की चाहिए? अब ये तो गाइस ही बताएंगे। और ये साथ में है चम्मच, अच्छी लग रही है। और ये साथ में है ये, आपको अच्छी लग रही है? वैसे हमने आपके के बर्थडे पे सारे सामान लिए। और ये है कुकर, और ये है मम्मी कैसे क्या बोलते हैं मम्मी? कढ़ाई। और इसको क्या बोलते हैं? चॉपर। और ये कप। ठीक, अच्छा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। आज की वीडियो आपको
ठीक है, बता देंगे। ये पर- ठीक है, बाय बाय।